हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और जो भी नया देख रहा है मेरे वीडियो को। तो जी आज तारीख है 29 और दिन है रविवार का। तो वही है, छुट्टी थी, थोड़ा सा लेट हाँ हल्का सा 10 मिनट लेट थी, मगर उठी मैं अपने टाइम पे ही थी। 5:15 की जगह 5:30 उठी थी। और इधर मेरी जो पूजा वगैरह का काम होता है ना, वो मैंने कर लिया था सुबह जो भी मेरा होता है। और हाँ, मैंने चाय भी ले ली थी अपनी। तो चाय वगैरह लेने के बाद अब मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। और देखिए, मैं पहले अपना घर का हुलिया दिखा रही हूँ कि सुबह के टाइम कितना अनडिसिप्लिन रहता है मेरा घर। कि कुछ किचन का हाल देखोगे ना आप, देखिए। तो मैं गोभी वगैरह काट रही थी, तो इतने में नीचे चली गई थी मैं शॉप पे। तो नीचे शॉप पे भी थोड़ा बहुत काम वाम करवाया इनके साथ, और अब आ गई हूँ। तो इसके लिए चाय वगैरह बना रही थी मैं। तो ये भी नहा लिया था, कार्तिक भी। और जैसे कि छुट्टी थी तो बस इसको उठाया था, क्योंकि इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेगा। तो यहाँ ये अपनी चाय वगैरह बना रहा था। तो फिर मैंने क्या करा था, पहले मैंने किचन पूरा थोड़ा बहुत समेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो यहाँ पर अब मैं लगी हूँ सब्ज़ी वगैरह बनाने में। तो जी यही सोच रही थी मैं आज सुबह से, कि बस जो मेरी सबसे पहले टेंशन होती है सुबह उठते ही, कि अब मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ या खाने में क्या बनाऊँ। तो क्या हुआ था ना, नाश्ता तो हमारा सबका हो गया था ब्रेड बटर का। और फिर बस वही गोभी रखी हुई थी, मैं गोभी लेकर आई थी 3-4 दिन पहले। तो मैंने सोचा चलो गोभी की सब्ज़ी बना लेते हैं, गोभी आलू की। और बच्चों के लिए कुछ और देखूँगी, क्योंकि बच्चों का तो देखो आप लोगों को पता ही है वो कैसे है, बहुत ज़्यादा अपनी ही पसंद का खाते हैं। और आज ना एक बात और कहना चाह रही थी, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब कि अच्छा क्या, ठंड तो थी, ठंड थी हाँ। बट धूप नहीं निकली, और ना बादल बादल से हो रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद ना थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई। तो ठंड भी लग रही थी, बट हम लोगों को ठंड लगती नहीं है। नॉर्मल सी बात है हाउस वाइफ को, क्योंकि जब ठंड लगने लग जाएगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो बस ठंड वंड को छोड़ा, फिर लगे हम काम में। और खाने में बना रही हूँ आज मैं गोभी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने पहले टमाटर कट कर दिए हैं, और ये टमाटर में मैंने डाली है 2 हरी मिर्च, अदरक वगैरह कस के डाल दी थी। और यहाँ मस्टर्ड ऑयल में इसको तड़का रेडी कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इधर ना मेरा दूध भी आ गया था। तो मैंने सोचा चलो, जो कि रोज़ाना की तरह मेरे को ये रहता है, मैं किचन में घुसती हूँ तो मेरे को लगता है पहले मैं काम पूरा समेटूँ। तो दूध आ गया था, 3 किलो दूध आता है हमारे यहाँ। तो दूध को मैं बॉयल करने रख दी थी। और आज मेरे को दही भी जमानी है। तो पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है, दही जमेगी कि नहीं जमेगी, मगर जमानी है। मेरे को कड़ी बनाने का मन कर रहा है। तो सोच रही हूँ 2 दिन की इकट्ठी हो जाती है ना दही, तो कड़ी बहुत अच्छी बनती है। क्या होता है, थोड़ी सी खट्टी भी हो जाती है ना, तो फिर मज़ा आता है कड़ी बनाने में। तो यहाँ टमाटर भुन रहे थे, फिर इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च हल्दी जो भी डालती हूँ मैं, सारे मसाले अपने नॉर्मली रोज़ाना के जो यूज़ में आते हैं। और बस जो मेरे काम करने का ढंग क्या होता है, काम करते करते बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी देर फ़ोन चलाने लग जाती हूँ। तो क्या होता है, काम भी मेरे को थोड़ा सा प्रेशर फिर कम लगता है। कि जब काम करते करते मैं थक जाती हूँ ना, तो 5 मिनट के लिए मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा फ़ोन वोन चलाऊँगी या पानी पी लूँगी। और अगर मेरा चाय पीने का मन हुआ दोबारा बीच में, अगर जैसे एक बार ठंड है तो थोड़ी सी क्रेविंग हो ही जाती है, तो बच्चों वगैरह के लिए बनाती हूँ ना दोबारा से, तो थोड़ी सी चाय भी ले लेती हूँ बीच बीच में। तो थोड़ी थोड़ी चाय पीकर काम मेरा होता रहता है। और उधर मैंने मशीन के मेरे 2-3 लॉट धुल गए थे, और अभी डालने रह गए थे। और फिर वही मैं सोच रही थी कि यार बारिश हो गई ना, तो ये कपड़े कहाँ ही डलेंगे। तो पहले मैं उन्हें स्टार्टिंग यहीं से करी थी, कि मैंने कहा पहले सोचा कि मैं किचन से ही स्टार्ट करती जाऊंगी। तो किचन से स्टार्ट करती हूँ तो काम मेरे बहुत ज़्यादा रूटीन में अपने रहते हैं, कि मेरे माइंड में पहले ही सेट होता है कि मैं कि पहले किचन का निपटाऊंगी फिर घर का। तो अभी मेरे को आज बच्चों की छुट्टी है, तो आपको पता ही है छुट्टी वाले दिन काम थोड़ा सा लेट होना ही होना है मेरा। मैं जितना मर्जी अपना जल्दी करूं, या कोशिश मेरी जितनी मर्जी रहे। तो यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके थे और ड्रायर में पड़े थे। तो सबसे पहले मैंने मौसम को देखो कैसा हो रहा है ना। और अभी हाँ शायद बारिश शुरू नहीं हुई थी, ये बारिश शुरू होने से पहले का है व्यू। और मैंने फिर कपड़े वगैरह डाल दिए थे, फिर थोड़ी देर बाद आई और बारिश शुरू हो गई। फिर उठा उठा के इन कपड़ों को मैंने अंदर इस पे लॉन्ड्री हैंगर पे डाला, और कुछ कपड़ों को मैंने सोफ़े पे भी डाला था, क्योंकि डालने की जगह ही नहीं हो रही थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब बारिश वगैरह होती है ना कपड़ों की। तो इसी चक्कर से ना मैं अपने कपड़े इकट्ठे होने ही नहीं देती। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि रोज़ाना ही कपड़े धुल जाएं और कपड़ों की समस्या से समाधान मिले।
तो जी ये थोड़े से कपड़े मेरे जो ड्रायर हुए रखे थे तब अभी मैंने इनको डाला है और उधर मेरी सब्जी भी बन गई है। तो अभी आटा वगैरह का डो रेडी करना है और बच्चों के लिए बनाऊंगी आज मैक्रोनी। तो उसी के लिए मैंने ये यहाँ प्याज टमाटर वगैरह चॉप करके रखे थे। तो हाँ, मगर मैक्रोनी बनाऊंगी मैं, अभी नहीं बनाऊंगी, मैक्रोनी बनाऊंगी दोपहर में। तो मैंने तैयारी सारी करके रख देती हूँ, इससे ये रहता है मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। अगर सब चीज़ें कटी हुई रखी रहती है ना, तो बस 2 मिनट में क्या है कि हमें तड़का रेडी करना है और हमारी मैक्रोनी पास्ता जो भी मेरे को बनाना है वो बन जाएगा। तो जी यहाँ बातों बातों में अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन कितना फैल रहा था ये तो आपने सुबह भी देख लिया था। तो सुबह के टाइम मेरे किचन की और घर की हालत इतनी अनडिसिप्लिन होती है कि ऐसे लगता है मेरे घर में कभी सफाई होती ही नहीं है। और अब आई हूँ मैं रूम में। तो सबसे पहले पहले बच्चों का रूम मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि इसको करना है, फ़ोन चलाना है, गेम खेलनी है। तो मैं पहले ना रूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे अपने बैठे रहते हैं कमरे में ठंड में, फिर ये है इधर उधर नहीं घूमते और इनके रूम साफ़ हो जाते हैं, गेट बंद कर करके अपने रूम में बैठ जाते हैं। और फिर मेरी सफाई होती रहती है बाहर, मैं इनके रूम साफ़ कर करके इनको बिठा देती हूँ। तो मेरा काम फिर बाहर चाहे 1 घंटे और एक्स्ट्रा चले या 12 बज जाएँ या 1 बज जाएँ, मगर बच्चों का रूम में पहले क्लीन करके बच्चों को नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। तो फिर मेरे को भी सेटिस्फेक्शन रहती है कि चलो बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर रखा है और अब मैं काम में लगी रहूँ। तो बच्चों को चाय नाश्ता वगैरह दे दिया था, हस्बैंड जी को भी दे दिया था। और यहाँ देखिए रसोई का क्या हाल हो रहा है। तो रसोई में सब्जी वगैरह बन गई थी और अब मैं ये बर्तन जो भी मेरे जो इकट्ठे होते हैं ना, वो आप लोगों को पता ही है कितने सिंक में ढेर हो जाते हैं। तो मैं इन बर्तनों को भी पहले मैं साफ़ करूँगी, फिर इसके बाद लगूँगी पूरे घर की क्लीनिंग में। तो जी यहाँ बातों बातों में देखिए इतने सारे बर्तन जो मेरे ढेर हो रहे थे नाश्ते के, बनाने के, खाने के, जितना भी अभी तक सुबह 10 बजे तक का मेरा किचन के क्लीनिंग का काम होता है, मैं पहले बर्तनों से ही स्टार्ट करती हूँ। तो जी पहले बर्तनों को पूरा अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, गर्म पानी ले लूँगी। और ठंड इतनी हो रही है तो ठंडे पानी से वैसे भी बर्तन ना साफ़ नहीं होते, क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा बहुत स्पॉट वगैरह कुछ भी होता है, चिकनाई वगैरह हमारे बर्तनों में लगी रह जाती है ठंडे पानी से धो लूँ तो। और गर्म पानी से धो थोड़ी सी मदद हो जाती है, बहुत आसान लगता है गर्म पानी से बर्तन साफ़ करने में। तो यहाँ पे ये बर्तनों को पहले मांज कर मैं इकट्ठा कर रही हूँ और फिर सिंक वगैरह को साफ़ करूँगी और इसके बाद इन सारे बर्तनों को धो के अपने इस टोकरी में रखूँगी। और जब तक ये बर्तन मेरे बर्तनों का पानी सूखेगा, इतनी देर में मैं फिर करके आऊँगी पूरे घर की क्लीनिंग और सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करूँगी। तो इधर अभी क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बन रही थी, दूध भी बॉईल हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी किचन तो साफ़ होने में टाइम लगेगा। तो जितनी देर मेरे को अभी किचन में नहीं लगना, मैं और अपने दूसरे काम कर लूँगी। जैसे कि अभी सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करनी है, मम्मी का रूम साफ़ करना है। तो सुबह के टाइम आप लोगों को पता है काम कितने हैं और टाइम कम होता है। तो बस इसी को ही और घर के कामों को करते करते वही 3 से 4 घंटे हो जाते हैं। तो ये और पता है क्या होता है कि अपना घर चाहे कैसा भी है, किराए का है या रेंट किराए पे रह रहे हैं या कोई मतलब छोटा घर है बड़ा घर है, ये मैटर नहीं करता। आप उस घर को कितने ढंग से रखते हो, कितना मैनेज करके रखते हो, अपने कामों को, अपने घर को कितना डेकोरेट या कितना सुंदर बना कर रखते हो, तो ये चीज़ मैटर करती है। तो हर हाउसवाइफ का यही एक मूल मंत्र रहता है कि मैं अपने घर को कोशिश यही करनी चाहिए, अपने घर को अच्छा सा साफ़ सुथरा करके रखें। कोई ज़रूरी नहीं है महंगी चीज़ें हों, महंगी हाई फाई घर हो या छोटा हो, बड़ा हो, झोपड़ी हो, महल हो, तो उसको भी अच्छे तरीके से रखेंगे तो छोटा घर भी बहुत अच्छा लगता है। और झोपड़ी को भी अगर ढंग से बना के रखें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बार ये रहता है कि महल वाले घर भी ना मतलब इतना गंद होता है कि आप सोच नहीं सकते कि वो महल वाले घर भी नहीं लगते। और कई बार छोटे से घर भी होते हैं, वो भी हमारे बहुत साफ़ होते हैं जो रखने वाले होते हैं लोग बाग। तो कोशिश यही करनी चाहिए अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रखें, जो भी जितना भी टाइम मिले अपना साफ़ सफाई सुंदर लगे कि कोई भी घर में आए तो देख के कहे नहीं भाई घर बहुत अच्छा साफ़ कर रखा था। तो छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में सेट करके ही चलती हूँ कि आज ड्राइंग रूम साफ़ करना है या आज अपने रूम की क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ मेरा अभी किचन का काम तो देखो आधा छोड़कर मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। तो क्या होता है ड्राइंग रूम में 2-3 दिन में मैं एक बार ही डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि इस रूम में वैसे भी बहुत कम ही बैठते हैं, तो इस वजह से ये गंदा भी कम होता है। तो मगर मेरे माइंड की वो रहती है कि नहीं यार 3 दिन हो गए, वैसे मैं पोछा लगा देती हूँ आगे के 3 दिन हो गए, चलो लगा ही लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्की बहुत धूल डस्ट जाती है। तो बस यहाँ पे एक एक चीज़ को हटा कर ही
पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूंगी। वैसे तो मैंने डस्टिंग एक बार कर दी है, और अगर मेरे को थोड़ा बहुत कहीं गंद दिखता है तो मैं फिर दोबारा मार दूंगी, क्योंकि कई बार ऐसे ही होता है, हम भी इंसान है कि बहुत चीज़ें हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, छूट जाती है। कई बार ऐसे लगता है कि नहीं यार साफ़ है, और जब पोछे लगाने बैठो तब दिखता है नहीं यार यहाँ गंद है, यहाँ डस्ट, हमें कपड़ा मारना होगा। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को, तो पहले मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया इस वाले रूम में, और झाड़ू लगाने के बाद जो फिनिशिंग से दिखती है ना काम में, और सारी चीज़ें अरेंज करके रख दो बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो खुद को ही लगता है कि नहीं भाई घर में अगर पोछा ना भी लगाए तो भी चलेगा। मगर मेरे को तो लगती है कि नहीं, पोछा वोछा लगा लूँ तभी अपने आप को सेटिस्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे अब पूरे रूम में मैं लगाऊंगी पोछा, और आज मैं पोछा लगाऊंगी ड्राइंग रूम में बैठ के। तो बैठ के लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट होती है, थोड़ी सी चलती है बैठ के पोछा लगाने से, और दूसरा ये है कि कोने कोने से जो भी हमारे थोड़ा बहुत गंद घुसा होता है कहीं भी, जो सोफ़ों के नीचे या मतलब कि मेज़ के नीचे, तो अच्छे से लग जाता है। वैसे लगता तो डंडे वाले से भी अच्छा है, डंडे वाले मोप जो मैंने ले रखा है उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मगर जब मेरा मन करता है ना, मैं मूड पे होती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो आज बैठ के लगाऊंगी, तो बैठ के थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कोनों कोनों में से कूड़ा मैं अपने हाथ से ही निकालती हुई लाऊंगी। तो क्या होता है ना, कूड़े में सबसे ज़्यादा मेरे बाल, मैं बालों से अपने बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं। तो बैठ के पोछा लगाने से ये फ़ायदा होता है कि कोने कोने से जब पोछा लगता हुआ आता है ना, तो बाल हो गए या कुछ भी कूड़ा कूड़ा होता है वो सारा हमारे पोछे में आ जाता है। तो पोछा लगाने, बैठ के पोछा लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और यहाँ पे सारा पोछा वगैरह लगाने के बाद अभी घर के कई सारे काम रह रहे हैं। गोभी आलू की सब्ज़ी जो बन गई है वो भी, कढ़ाई वगैरह खाली करके वो भी साफ़ करनी है। तो ये था मेरा, आई थिंक सुबह 8 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, 8 साढ़े 8 बजे। 8 बजे से लेकर 11:30 सवा 11 हो रहे थे, और छुट्टी थी तो वैसे भी काम लेट ही होना है मेरा। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। अगर जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, जो भी नया है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, और क्या ही जाएगा आप लोगों का। और ऐसे नहीं करोगे तो कैसे आप लोगों को मेरे वीडियो के मेरी वीडियो आएगी तो कैसे पता चलेगा कि नहीं आई है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ मेरा ड्राइंग रूम हो गया है क्लीन पूरा, और यहाँ पर्दे वगैरह डाल दूँगी। और बने रहिए मेरे इस चैनल पे। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, और घर मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, तो फाइन आखिरी में, आज आखिरी में हो रहा है मेरा किचन। वैसे मैं रोज़ाना शुरुआत किचन से ही होती है। तो खाना वगैरह रेडी कर दिया था, मतलब रोटी बनानी रह गई थी। और अब पहले काउंटर टॉप साफ़ करूँगी, फिर इसके बाद नीचे पोछा लगाऊंगी। तो पहले ये सूखे जो बर्तन मेरे धुल के सूख चुके हैं, बहुत देर हो गई थी इन्हें, 1 घंटे के करीब आई थिंक हो गया था। तो ये वीडियो देखने में लगता है कि है बहुत जल्दी 5 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, मगर ये 3 साढ़े 3 घंटे मेरे को लग गए थे घर के काम ख़त्म करने में। और 3 साढ़े 3 घंटे लगने के बाद जो घर हमारा साफ़ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छी वाइब्स आती है अपने घर में, मतलब एक पॉजिटिविटी सी रहती है घर जब बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा हो जाता है। और यहाँ पे करूँगी अब इस वीडियो का एंड। तो जी टाटा एंड बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। जब तक अपना अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। तो अब के किचन का ये शेल्फ़ जो मेरी रह गई है, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, और फिर यहाँ पोछा लगाना रह जाएगा। और बस इसके बाद मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए मैक्रोनी, जो बच्चों को बहुत मतलब कई दिन हो गए थे उनको मैक्रोनी नहीं बनाई थी। तो हफ्ते में 1 दिन तो उनके लिए मैक्रोनी मेरी बनती है, और ना बने तो वो लोग मेरी जान खा जाते हैं। बच्चों का तो आप लोगों को पता ही है। तो कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और यहाँ हो गया पूरा किचन काउंटर टॉप वगैरह क्लीन, सिंक वगैरह रह गई है थोड़ी सी, तो बाय।